जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ममलकत खुदादाद के साथ हो क्या रहा है। इस मुल्क के रहने वाले वो तमाम लोग जिनका यहाँ के अलावा किसी और जगह ठिकाना नहीं है, उनको वो क्या कहते हैं जी ज़्यादा गहरी सोच में वो लोग मुब्तला हैं और उनको होना भी चाहिए और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ के हालात को बेहतर करने में अपना ज़ाती तौर पर किरदार ज़रूर अदा करना शुरू कर दें, जो कि उससे पहले कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हालात और मुल्क हर गुज़रते हुए दिन के साथ हाथ से इसी तरह फिसलता चला जा रहा है कि जिस तरह आप रेत अपनी मुट्ठी में बंद करें और आप उसको मज़ीद अगर वो क्या कहते हैं टाइट करने की कोशिश करें तो वो उसमें से सिरकती चली जाती है। तो रेत के ज़र्रात की तरह वक़्त और हालात हाथ से निकल रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। चलते हैं मार्केट खेलते हैं थोड़ा-सा। आज ये मैंने एक छोटी-सी वीडियो अपलोड की थी। पाकिस्तान जो है ये एक सोने की चिड़िया है और कारोबार करने के हवाले से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक बेहतरीन खित्ता है। इस पर मैंने थोड़ा बात करने की कोशिश की है। अगर कोई टाइम-शाइम मिले तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। वैसे कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, लेकिन चलें हमने थोड़ी-सी मेहनत की है तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं जी आगे माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 400 पॉइंट्स निकाले हैं जुमे वाले दिन। एक्सपेक्टेड थे क्योंकि मार्केट जो थी वो 3-4 दिन से बड़े द जो वो क्या कहते हैं धमाल डाल रही थी। और कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि जी ये जो मार्केट का जो है ये जी बबल है ये जी बबल है। यार देखिए बबल क्या होता है? जब किसी किस्म की कोई न्यूज़ आती है या फंडामेंटल कोई चेंज होता है या कोई पॉलिसी शिफ्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट तो आता है ना। अब आप अगर या मैं ये कहूँ कि जी ये फलाँ चीज़ का या पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो पूरा साल रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता सर जी, ये स्टॉक मार्केट है। ये आपने मकान थोड़ी बनाया है कि जो 1 साल में बनाया है तो पर्स जो नक्शा पास कर लिया अब उसके मुताबिक आपने वो मकान बना देना है। नहीं सर जी, ये तो हर गुज़रते हुए दिन के साथ जैसे-जैसे नोक और पलक जो वो क्या कहते हैं जी, इसकी सुलझाते चले जाएँगे, उसी तरह से इम्पैक्ट आता चला जाएगा। फिर लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग भी तो करना होती है ना, हम तो 3% भी नहीं छोड़ते। तो इस तरह से फिर मामलात आगे ऊपर-नीचे होते हैं और होते रहेंगे। यही स्टॉक मार्केट है और यही इस मार्केट का हुस्न है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं मज़ीद शेयर्स डिस्कस करने से पहले 2-3 खबरें हैं, उनका ज़रा जायज़ा ले लें। पहली खबर जो थी वो ये थी कि फौजी फूड ने जो है तो 2 दिन पुरानी, लेकिन 2 दिन वीडियो भी थोड़ी ना बनाई हमने, हमारे लिए तो नहीं है। फौजी फूड ने जो है वो लॉस शो किया है 2.2 बिलियन का। 2.2 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन कुछ सवा 2 नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा यार। वो तो 2 अरब 25 जो होना चाहिए, 25 करोड़। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये तो 2.2 है। 2 अरब और 2 करोड़ का जो लॉस है, जो वो इन्होंने शो किया है और इसको मैंने काफ़ी तफ़सील के साथ पढ़ा है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई और वो ये थी और आज एक फ़िक्रा मेरे दिमाग में घूम रहा है और वो मैंने अदा कर देना है, उसके बाद चाहे जो है वो जैक ब्रांच वाले जो है वो मुझे भी कोई वो क्या कहते हैं नोटिस इश्यू कर दें। लेकिन मुझे नोटिस इश्यू करने के लिए मुझसे ज़रा मेरा एड्रेस पूछ लीजिएगा। मतलब आपके बंदे ढूँढते फिरते रहें कि जी वो इफ्तिखार वासफ़ी किधर है उसको नोटिस देना है। इसमें उन्होंने जो लॉजिक पेश किया है अगर आप उसका भी थोड़ा-सा यकीनन आप लोगों ने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी ये। तो ये जिस वक़्त अगर हम देखें, आज वीडियो जो है वो शायद थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम ज़रा थोड़ा-सा पुरसुकून अंदाज़ में बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये साहब जो है, साहब से मुराद फौजी फूड वाले, ये कहते हैं जी कि जो लॉस की जो वजह है वो ये है कि 2.2 बिलियन इन 2022 ऑन हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस अकॉर्डिंग टू कंपनी फाइलिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यार देखिए, बात ये है करने वाली कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस जो थी वो जी बढ़ गई थी, तो आपने क्या अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाई?
अगर आप इस जगह पर ये लॉजिक पेश करते कि जनाब हमारी सेल्स जो हैं वो इतने परसेंट गिरी हैं और उसके साथ-साथ जो बाकी मामलात हैं वो भी थे, तो फिर कहीं जाके आप ये कह सकते हैं जी कि हमने प्राइस नहीं बढ़ाई। जब आप एक चीज़ की प्राइस जो है रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, आपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा दी। बल्कि मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी देखी हैं जिनकी प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ने की जो परसेंटेज है वो रॉ मटेरियल की निस्बत कहीं ज़्यादा है। सर ये मामला जो है ये रॉ मटेरियल का नहीं है, ये मामला मिसमैनेजमेंट का है। अब वो फ़िक्रा मैं ज़रा अदा कर दूँ जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि सर जी कोई तो काम ठीक कर लो। डीएचए की प्राइसेज़ भी गिर गई है। माज़रत यार डीएचए की प्राइसेज़ भी गिर गई है यानी कि प्रॉपर्टी का भी जो है वो बेड़ा गर्क और फूड का भी और बिज़नेसेस का भी बेड़ा गर्क और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, वो अपनी तरफ से आप ऐड कर लीजिएगा। ये ना हो कि वो ज़्यादा ही सीरियस हो जाए। ख़ैर, वापस आते हैं थोड़ा-सा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। देखिए ये बस हमें पता है कि क्या सूरत-ए-हाल है, तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि ये जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो अपना-अपना बंदोबस्त कर लें। हमारे पास तो नहीं है। मेरे शायद कोई 1-2 क्लाइंट्स के पास पुराना पड़ा हुआ है और उनको अभी तक मैंने एवरेज नहीं करवाया। तो ये जब इन्होंने ये खबर इसके साथ नत्थी की है, तो मेरा ख़्याल है कि इसको मज़ीद नीचे जाना चाहिए तो चला जाएगा। आगे दूसरी ये खबर जो है वो ये है कि प्रेज़िडेंट साहब ने शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है अगर ये वही है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसको आप ज़रा प्लीज़ कन्फ़र्म कर लीजिएगा। मैंने कन्फ़र्म करने की कोशिश की है लेकिन मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। तो उसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन जो मोनोग्राम वग़ैरह है ये वही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये वही होंगे। शिफा हॉस्पिटल जो है ये भी चूँकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो इनको भी जो है वो प्रेज़िडेंट साहब ने फ़ाइन जो है वो लगाया है 1 मिलियन का, 0.9 मिलियन 0.9 का है पूरा मिलियन नहीं है। 9 लाख रुपए का फ़ाइन किया है और उसके साथ-साथ इनसे ये कहा है कि 29 लाख रुपया जो इन्होंने किसी बच्ची के इलाज के लिए पेरेंट्स से लिए वालदैन से लिया था और उसके बावजूद भी कोई जो था वो नेग्लिजेंसी की वजह से वो बच्ची जो थी वो मर गई। तो वो केस-कूस चला और उसके बाद प्रेज़िडेंट साहब ने जो है वो अपनी लाल रंग की जो उनकी पेंसिल है, बॉल पॉइंट है वो निकाली और या मेरे ख़्याल है ग्रीन होती है शायद इनकी। वो निकाली और उसके साथ उन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में जिस तरह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो कि किसी से नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ़ वो मेडिकल स्टोर वाला पढ़ सकता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उन्होंने कहा कि सर जी इनके पैसे आप वापस करें। तो ये एक अच्छा इकदाम है अ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूँकि हमने कि इसको देखना है स्टॉक मार्केट की ऐनक से, तो शिफ़ा व जिनके पास है वो अब तैयारी फरमाइए क्योंकि ये 29 जनवरी की खबर है, तो मेरा ख़्याल है कि इसका मंडे वाले दिन लोअर लॉक बनता है। तो जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कर लें। तीसरी खबर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइसेज़ बढ़ा दी हैं, 36 और 30 या 35 रुपए का ज़िक्र हो रहा है। अ, तो 35-35 रुपए अगर बढ़ाए हैं तो अच्छी बात है। पिछले दिनों उन्होंने जो सूरत-ए-हाल थी डॉलर्स के हवाले से जब उसको उन्होंने फ्री छोड़ा है। अच्छा यार ये वैसे ना यहाँ पर मैं एक बात और करता चलूँ। ये जो हम फ्री मार्केट की बात करते हैं ना, ये फ्री मार्केट जो है ना ये उन उन कौमों के लिए होती है या उन मुल्कों के लिए होती है जहाँ पर थोड़ा-सा कोई एहसास-ए ज़िम्मेदारी नाम की कोई चीज़ हो ना, वहाँ पर मार्केट को फ्री छोड़ना चाहिए। जहाँ पर हर बंदा जो है वो छुरी निकाल के बैठा हो और वो क्या कहते हैं मस्जिद में की टूटियाँ भी चोरी हो जाती हों, वहाँ पर फ्री मार्केट का रवाज होना ये मैं नहीं समझता ये तो जो कोई 2 या 4% शरीफ लोग हैं इस दुनिया के अंदर सॉरी पाकिस्तान के अंदर या जो इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, वो बेचारे रगड़े जाते हैं। तो इसलिए ये फ्री मार्केट का जो तजुर्बा है, ये शौकत अज़ीज़ साहब ने फरमाया था इस मुल्क के अंदर और उसके बाद से फिर जो है वो आपको पता ही है कि मुशर्रफ के दौर के बाद हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है। उससे पहले भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने खराब भी नहीं थे। ख़ैर, अब इसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनन पॉज़िटिव होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, ये भी अज़दहा बन चुकी हैं और ये भी अब इसमें से पैसा बनाएँगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ मंडे को पॉज़िटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये 3-4 खबरें थी। अब चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ वापस। 300 400 पॉइंट्स निकाले मार्केट ने, 396 तो कहने नहीं चाहिए।
तो 400 पॉइंट्स निकालने के साथ हमने ये देखना है कि सर्किट ब्रेकर की जो सूरत-ए-हाल है वो क्या है। सर्किट ब्रेकर की सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है। अपर कैप के हवाले से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं और लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के जो दीगर कंपनीज़ हैं, उन सब के ऊपर इसका थोड़ा-थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो आया है। हम भी यही सोच रहे थे कि सूरत-ए-हाल जो है वो जुमे के बाद थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन लोगों का प्रॉफ़िट टेकिंग का फुल मूड था और उसके साथ-साथ फिर कुछ न्यूज़ भी ऐसी आई अ, जो ऑयल के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी लोगों की तरफ से। शिकायत थी, गुफ्तगू गुफ्तगू का लफ़्ज़ जो है वो हम वापस लेते हैं। शिकायत ये थी कि जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा। तो होना तो ये चाहिए था कि यकम तारीख से ये प्राइसेज़ जो हैं वो ऊपर जाती, लेकिन चूँकि हमारे पास रिज़र्व्स भी बस पूरे-पूरे ही हैं और इसके साथ चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हाथ बाँध चुकी है, बल्कि हाथ खड़े कर चुकी है, तो मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल होने का इनका प्रोग्राम था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की तरफ से और उन्होंने जब थोड़ी-सी सप्लाई रोकी है, तो इनके हाथ-पाँव फूल गए और इन्होंने कहा लो जनाब 2 दिन पहले ही जो है वो हम प्राइस बढ़ा देते हैं। तो लोगों की लगी हैं करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ और वो निकलेगा गरीब आदमी की जेब से। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि लोअर कैप में चूँकि कुछ नहीं है, तो इसका सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो हमें पूरी मार्केट पर आता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा जिन-जिन के पास जो-जो शेयर्स हैं वो उसकी थोड़ी-सी खैर मनाएँ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू कहता है क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू के बाद जो हमने दिन जिन 2 कंपनीज़ के लिए हवाले से खबर पड़ी है, उनको ज़रा थोड़ा-सा हम देख लेंगे। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरीज़ में 14 मिलियन का था, फिर बाइको में था 12 मिलियन का, एफएफएल में था वो भी 12 मिलियन का था। तो अगर हम वॉल्यूम का जायज़ा लें तो वॉल्यूम जो है वो गुज़िश्ता जुमेरात की निस्बत अगर हम देखें तो शायद कोई 50% हो मुझे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी बात है। अब ये यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ करना चाहूँगा कि देखिए अगर मार्केट ऊपर गई थी और मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि 50 मिलियन का वॉल्यूम लगा था, राइट? और अब मार्केट अगर नीचे आई है 400 पॉइंट्स के साथ तो वॉल्यूम जो है वो अगर 25 मिलियन का है, यानी कि वॉल्यूम कम है, तो ये एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन ये बता रहा है कि अभी भी मार्केट जो है उसके अंदर बायर्स और पॉजिटिविटी जो है वो मौजूद है। ये एनालिसिस होता है असल में जो बाकी जितनी भी इधर-उधर की हम बातें-शातें करते रहते हैं ना वो तो ठीक है। लेकिन असल में जो क्रक्स होता है ना इस चीज़ का, वो ये होता है जो हमने निकालना होता है। तो इसलिए थोड़ा सूरत-ए-हाल बेहतर है, इतनी खराब नहीं है। हाँ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो फिर हालात जो थे वो कुछ ज़्यादा संगीन हो सकते थे। ले जो कि फ़िलहाल 1 दिन तो नहीं है, आगे मंडे को देखेंगे सूरत-ए-हाल क्या बनती है, पॉज़िटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव भी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मंडे को आएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं हम सेक्टर वाइज़ कि किस सेक्टर को मार जो है वो ज़्यादा पड़ी और किसको कम पड़ी, लेकिन इससे पहले वो फिर भूल जाएँगे। एफएफएल को देखते हैं कि इसने जो 2 अरब रुपए का नुकसान शो किया है, उसके बाद इसकी सूरत-ए-हाल जो है वो कहाँ तक जा सकती है। बहरहाल जुमे वाले दिन जो है वो तो पॉज़िटिव रहा नुकसान शो करने के बावजूद भी, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर एक चीज़ नुकसान में भी है और उसके बावजूद भी वो 21 पैसे मुस्बत है, वॉल्यूम भी अच्छा था, तो इसका मतलब ये कोई शुआओं का चक्कर है। लिहाज़ा जिनके पास है अगर वो समझ लीजिए कि अनाउंसमेंट्स में ज़रा देख लें कुछ थोड़ा-सा कि कोई ऐसी-वैसी सूरत-ए-हाल तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये हमें ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फाइनेंशियल रिज़ल्ट है 27 जनवरी को आया है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया, तो ठीक है अभी, अगर उसके बावजूद भी ये लोअर लॉक पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो होल्डिंग है वो काफ़ी उन लोगों के पास है जो इसके बारे में मुस्बत राय रखते हैं। तो ठीक है अगर आपके पास है तो आप रखिए, हमारी इसके बारे में मुस्बत राय नहीं है। उसके बाद शिफा हॉस्पिटल है, उसको ज़रा देख लेते हैं। शिफा जो है वो ₹108 पर है और उसके बाद इसको हुआ है फ़ाइन। तो फ़ाइन बहरहाल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मंडे को
देखने में आ सकता है और ये शेयर दोबारा फिर 103 या 100 की तरफ सफ़र कर सकता है। हाँ, अगर 100 की तरफ ये जाए तो इतना बुरा शेयर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लेके रखना है। लेकिन जिन्होंने ट्रेड करनी है, ट्रेड वाले लोग इस शेयर की तरफ हाथ मत बढ़ाइएगा, ये आपको नुकसान करवाएगा। 2-3 शेयर्स थे, उनकी बात हो गई, अब चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। कैंडल से पहले जो था वो हमने देखना था कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले और कितने डाले। सेक्टर के हवाले से बात करें तो पावर जनरेशन एंड पावर जनरेशन पॉजिटिव रहा और बाकी सब का बेड़ा गर्क हुआ नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंक्स सब में ही प्रॉफ़िट टेकिंग होती हुई नज़र आई और पावर जनरेशन के हालात थोड़े बेहतर रहे हैं। देखिए, पावर जनरेशन के हवाले से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आगे चलते हैं जी, माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले हिस्टोग्राम जो है वो हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के हवाले से मैंने अभी जो था वो पहले भी ये बात की कि देखिए ये कम वॉल्यूम के साथ जो मार्केट गिरी है 400 पॉइंट्स की, ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि उससे पहले मार्केट में एक अच्छा खासा जो है वो हमें एक बुल रन नज़र आ चुका है। बबल-शबल कोई नहीं होता, मैं दोबारा फिर आपको इस बात को रिपीट कर दूँ, चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। जुमेरात वाली वीडियो और बुध वाली वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने इस खदशे का इज़हार किया था कि ये वाला जो ज़ोन है मार्केट का 39 से 40 हज़ार का, ये जो 1000 पॉइंट्स का ज़ोन है, इसमें मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, यकीनन गलत भी हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है और इसके साथ जो है वो अगर आईएमएफ की न्यूज़ मिलती है, तो फिर देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट इसको तोड़े और अपनी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जाए और हमारे शेयर्स जो हैं उसके अंदर हमें बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह नज़र आएगी। यहाँ पर रुक के एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि यार ये अक्सर जो है वो दोस्त अहबाब मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी ये आप मुनीर खनानी वालों को जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी इसमें अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखें सर, हमारी मजबूरी है कि हमने किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट तो इस्तेमाल करनी है और दूसरी बात ये होती है कि जिस वक़्त हम ये वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं या ये एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एडिटिंग कर सकें। तो अगर हम एडिटिंग करें तो हम यकीनन ये मोनोग्राम, शिरोग्राम इनके उड़ा के रख दें, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर जैसी बनती है वैसी अपलोड हो जाती है। एडिटिंग-शेडिटिंग कोई नहीं करते हम। वो 1-2 बार करवाई है, वो पंजाबी में कहते हैं काम पुट्ठा पै गया सी। तो गुज़ारिश ये है सर कि आप हमारी वीडियो देखकर या किसी भी हवाले से अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस में जाते हैं, तो उसमें हमारा कोई ज़ुम्मा नहीं है। हम किसी के की तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं देते। लिहाज़ा अगर किसी ने ये सोच के मेरी वीडियो देख के या ये साइन देख के अगर अकाउंट खुलवाना है, तो वो ना खुलवाए। अगर खुलवाना है तो अपनी मर्ज़ी से और अपनी तहकीक करके खुलवाइएगा। आखिर में हम दोबारा फिर कैंडलस्टिक की तरफ चलते हैं। तो कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट पर जो प्रेशर है ये फ़िलहाल कुछ इतना ज़्यादा नहीं है और इंशाल्लाह जो सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेज़ थी वो बढ़ गईं, अब रह गया मिनी बजट और मिनी बजट जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा, देखें क्या करें, मजबूरी है, वो तो आना ही आना है, मजबूरी मेरी नहीं है, अ, बड़ों की मजबूरी है। उन्होंने कुछ मामलात को सीधा करना है। तो उसके लिए बजट बहुत ज़रूरी है, बजट आएगा तो सारे मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। मार्केट का रिस्पॉन्स पॉज़िटिव होगा बजट के बाद, लेकिन इंडस्ट्री का और अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो 100% नेगेटिव होगा। लिहाज़ा इस लड़ाई में जो है वो अपने पैसे का भरपूर ध्यान रखिएगा और तरीके और सलीके के साथ मार्केट में बाइंग और सेलिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।